हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी जूलॉजी पेपर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है ट्रांसलेशन रेगुलेशन। हमने ये पढ़ा था ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। एमआरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, उसको हम क्या बोल रहे थे? ट्रांसलेशन। अब उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, मतलब कि जो एमआरएनए है, जो प्रोटीन हमें जरूरत है, वो कब हमें ऑन रखनी है, कब हमें ऑफ रखनी है, कब हमें उसको सिंथेसाइज करना है, कब हमें नहीं करना है। हमें उस प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, वो हम आज पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन रेगुलेशन कैसे होता है। तो ट्रांसलेशन जो रेगुलेशन होगा वो प्रोकैरियोट्स के बजाय यूकैरियोट्स में होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। यूकैरियोट्स में जब मैसेंजर आरएनए है वो अगर सर्कुलर फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में मैसेंजर आरएनए होगा तभी उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। अगर हम उसको सर्कुलर फॉर्म में आने ही ना दे तो क्या होगा? ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करने के लिए उसको सर्कुलर फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहां पर क्या था? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग थी। यहां 3 प्राइम के ऊपर पॉली एडिनाइलेशन, एडेनिन ग्रुप ऐड था, ठीक है। ये है 3 प्राइम। मैसेंजर आरएनए लीनियर फॉर्म में रहता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन होता है इसका तो ये सर्कुलर फॉर्म में होना जरूरी है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं हुआ तो इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं कि हम इसको सर्कुलर फॉर्म में आने ही ना दें। सर्कुलर फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या होगा? सर्कुलर फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या होगा? ये इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हमने ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर लिया, उसको रेगुलेट कर लिया। अगर हमें इसको ट्रांसलेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको वापस सर्कुलर फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम ट्रांसलेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 जो 5 प्राइम एंड है उसके ऊपर किसकी कौन सा प्रोटीन आके बाइंड करता है? ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में वो आके बाइंड करता है 4E। 4E नाम का प्रोटीन है, वो 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम 7 मिथाइल ग्वानिन के ऊपर आके बाइंड करेगा। और यहां कौन सा आके बाइंड कर रहा है? पॉली एडिनाइलेशन पे आके बाइंड कर रहा है PABE। पॉली ए पॉलीमरेज बाइंडिंग प्रोटीन। और इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है 4G प्रोटीन। इस तरह से हम एमआरएनए को सर्कुलर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ये कौन सा है? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए क्या करेगा? वहां जाके बाइंड करेगा राइबोसोम पे, राइबोसोम पे जाके बाइंड करेगा और प्रोटीन का ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म में नहीं आने देते हैं, सर्कुलर फॉर्म में आने से रोक लेते हैं, कैसे रोकेंगे? हमने 4E प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया। 4E प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया? 4E प्रोटीन यहां आके बाइंड करेगा नहीं करेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसको हमने सर्कुलर फॉर्म में नहीं आने के लिए क्या किया। फर्स्ट हमने किया 4E प्रोटीन ब्लॉक, 4E प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया। अब 4E प्रोटीन को कैसे ब्लॉक किया? एक प्रोटीन का नाम है 4E बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि किससे जाके बाइंड कर रहा है? विच बाइंड्स विथ 4E प्रोटीन, 4E बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि किससे जाके बाइंड कर रहा है? 4E प्रोटीन से जाके बाइंड कर रहा है एंड ब्लॉक इट। और क्या कर रहा है? इसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। 4E प्रोटीन है, 4E बाइंडिंग प्रोटीन आया, हमने 4E बाइंडिंग प्रोटीन दिया जो कि 4E से जाके बाइंड किया।
4E से जाके बाइंड किया तो 4E फ्री फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में नहीं है तो 5 प्राइम के ऊपर जाके बाइंड कैसे करेगा, 5 प्राइम पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो mRNA है वो सर्कुलर फॉर्म में कैसे आएगा। अगर वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं आया तो ट्रांसलेशन होगा, नहीं होगा। तो एक और प्रोटीन होता है, ये तो होता है 4E बाइंडिंग प्रोटीन। सेकंड प्रोटीन होता है इसका PHUS, फर्स्ट नाम का प्रोटीन होता है जो कि किससे जाके बाइंड करता है, 4E से जाके बाइंड करता है। सपोज ये सेल है, यहां पर 4E नाम का प्रोटीन है, 4E नाम का प्रोटीन है वो जो कि मैसेंजर आरएनए पे जाके 5 प्राइम पे जाके बाइंड करेगा, उसको सर्कुलर फॉर्म में करेगा। लेकिन हमने क्या किया, 4E को वहां जाके बाइंड करने से पहले हमने क्या दे दिया, 4E बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या किया, 4E से जाके बाइंड कर गया। 4E से जाके बाइंड कर गया तो वो मैसेंजर आरएनए पे नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, नहीं होगा। सर्कुलर फॉर्म में नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसकी जगह 4E बाइंडिंग प्रोटीन और कौन सा प्रोटीन यूज में ले सकते हैं, PHUS, फर्स्ट नाम का प्रोटीन, जो कि क्या करेगा, 4E को ब्लॉक करेगा। 4E ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने से क्या हो गया, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। क्या किया हमने, 4E को ब्लॉक कर दिया, 4E प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, किससे, 4E बाइंडिंग प्रोटीन से और PHUS फर्स्ट से, जो कि इससे 4E से जाके बाइंड करेंगे और 4E को ब्लॉक कर देंगे और ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि mRNA सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ रहा है, जब वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा तभी उसका ट्रांसलेशन होगा। तो ये क्या किया, रेगुलेट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करना है तो हमने 4E बाइंडिंग प्रोटीन को यहां से 4E से हटाना होगा। हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4E बाइंडिंग प्रोटीन को डिग्रेड करना होगा। 4E बाइंडिंग प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा तो 4E क्या होगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने से क्या होगा, वो 5 प्राइम 7 मिथाइल ग्वानिन पे आके बाइंड करेगा, बाइंड करने से इसको सर्कुलर फॉर्म में लेके आएगा। सर्कुलर फॉर्म में लाने से क्या होगा, ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। सेकंड हम देखते हैं देखेंगे अगर हमने 4G जहां पे ये बाइंड कर रहा है वहां पर हमने कोई और प्रोटीन आके बाइंड करा दिया। कोई और प्रोटीन मतलब ये सेल है, ये mRNA है, यहाँ पे mRNA के ऊपर 5 प्राइम 7 मिथाइल ग्वानिन के ऊपर कौन सा आके बाइंड कर गया, 4E प्रोटीन आके बाइंड कर गया। और 3 प्राइम के ऊपर पॉली ए टेल है, यहां कौन आके बाइंड करा, PABP। अब देखो अब क्या है, 4G प्रोटीन यहां आ रहा है बाइंड करने के लिए, लेकिन 4G के प्रोटीन के आने से पहले ही कोई ऐसा प्रोटीन आके बाइंड कर गया यहां पर। अगर वो यहां पर आके बाइंड कर गया, 4G यहां से इसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाया, 4G जाके बाइंड कर पाया नहीं कर पाया, कोई दूसरा प्रोटीन यहां पर आके बाइंड कर गया। बाइंड करने से क्या हुआ, 4G ही तो जाके बाइंड कर रहा था, जो मैसेंजर आरएनए है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम मैसेंजर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होती है मैसेंजर आरएनए पे, तो वो किससे जाके बाइंड कर रहा था, वो बाइंड कर रहा था यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, जो हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 के पास में एबिलिटी होती है 4G से जाके बाइंड करने की, यही तो इससे राइबोसोम से बाइंड करा रहा था इसको, मैसेंजर आरएनए को। अगर 4G ही नहीं होगा, 4G ही नहीं है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 इससे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बाइंड नहीं कर पाएगा तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जाके बाइंड करेगा। कैसे करेगा, उसके पास तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट ही नहीं है, और ये 4G भी नहीं है, 4G भी नहीं है तो कैसे बाइंड करेगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो प्रोटीन यहाँ आके बाइंड करते हैं उनका नाम होता है कप मस्किन
या फिर ब्रूनो। 3 टाइप के प्रोटीन है, कप या फिर कप आके बाइंड करेगा, या मस्किन टाइप का प्रोटीन आके बाइंड करेगा, या ब्रूनो नाम का प्रोटीन यहाँ आके बाइंड करेगा 4G की जगह पे। 4G की जगह पे आके बाइंड कर गया तो ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 4G मैसेंजर आरएनए जो कि राइबोसोम से जाके बाइंड कराने में हेल्प कर रहा था, अब वो बाइंड करने में हेल्प कैसे करेगा? अगर 4G नहीं है तो वो राइबोसोम से जाके बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। ठीक है, अब ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करने से क्या करने के लिए हम क्या करेंगे? इन प्रोटीन्स को यहाँ से रिमूव करेंगे। कैसे? इन प्रोटीन्स को डिग्रेड करके, इन प्रोटीन्स को डिग्रेड करके यहाँ से रिमूव करेंगे। 4G यहाँ पे आके बाइंड करेगा। बाइंड करने से क्या होगा? ये राइबोसोम से जाके बाइंड कर पाएगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 4G से जाके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से वो राइबोसोम से जाके बाइंड कर जाएगा और क्या होगा? ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। ये है ट्रांसलेशन रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ 4E एंड 4G। अब हम देखते हैं फैक्टर्स के थ्रू रेगुलेशन कैसे हो सकता है। जो हमने कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में हमने बताया था कि किस तरह से फैक्टर्स के थ्रू रेगुलेशन हो सकता है, जैसे कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B। इसके पास में क्या है? GEF एक्टिविटी है। GEF एक्टिविटी क्या होती है? जीन एक्सचेंज एक्टिविटी, जो कि क्या करती है? GTP को GDP को GTP में कन्वर्ट करती है। अब ये क्या है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर किस में प्रेजेंट है? GDP की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब किसको क्या करना है? GTP के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B। इसका क्या वर्क था? फर्स्ट अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड पे लेकर, पेप्टाइड की चैनल के ऊपर लेके आ रहा था। ठीक है, मेथियोनिन को लेके आ रहा था। अब क्या होगा? GTP के फॉर्म में लाता है, GTP के फॉर्म में लाता है, लेकिन ये तो अभी GDP के फॉर्म में है, तो अब इसको GTP की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। GTP की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये इसको क्या करेगा? GEF एक्टिविटी करेगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा के पास में GDP होता है। ठीक है, अब क्या करेगा? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B है, वो यहाँ इसके ऊपर आके बाइंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, बाइंड करने के बाद में क्या करेगा? इसको GTP में कन्वर्ट कर देगा। अल्फा, बीटा एंड गामा यहाँ पर GTP में कन्वर्ट किया और वापस रिमूव हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? स्ट्रेस कंडीशन आ गई या फिर स्टार्वेशन आ गया। स्टार्वेशन में क्या होगा? ये अल्फा, बीटा और गामा है, यहां पर गामा के ऊपर GDP प्रेजेंट है और अल्फा के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अल्फा फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होगा? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B यहां आके बाइंड करेगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B यहां आके बाइंड किया। बाइंड करने के बाद में वो GTP में कन्वर्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन था। फॉस्फोराइलेशन होने से क्या हो गया? ये इनएक्टिव स्टेट में हो गया। इनएक्टिव स्टेट में हो गया तो ये इसको बाइंडेड फॉर्म में ही रहा, इसको डिसोशिएट नहीं हो पाया। डिसोशिएट नहीं हो पाया तो ये क्या कर दिया इसने? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव करने से क्या होगा? जो मिथ्योनिन है, फर्स्ट अमाइनो एसिड है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड पे, पेप्टाइड चैनल पे लेके आ पाएगा? नहीं ला पाएगा। नहीं ला पाएगा तो क्या होगा? जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी स्ट्रेस कंडीशन में। अगर स्ट्रेस कंडीशन वापस रिमूव होते क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन हट जाएगा। फॉस्फोराइलेशन हटने के बाद में GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। GTP में कन्वर्ट होने से क्या होगा? ये किसको लेके आएगा? tRNA को लेके आएगा। अल्फा है, बीटा है, ये गामा है, ये GTP है। ठीक है, ये tRNA को लेके आएगा विद मिथ्योनिन UAC।
इस तरह से अगर ये जीटीपी को कन्वर्ट नहीं कर पाया, जीडीपी में ही रहा, तो क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब कि इसका रेगुलेशन हो गया, रेगुलेट हो गया, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, स्ट्रेस कंडीशन में ऑफ हो गया, नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहा, प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटीन ट्रांसलेशन का रेगुलेशन हो सकता है। फर्स्ट हमने कैसे पढ़ा था? 4E जो प्रोटीन था उसको ब्लॉक करके। कैसे? 4E बाइंडिंग प्रोटीन से और फर्स्ट नाम के प्रोटीन से। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? 4G, जो कि इसको सर्कुलर फॉर्म में आने के लिए 4G जरूरी होता है। उसके लिए हमने क्या किया? 4G के ऊपर कप, मस्किन और ब्रूनो नाम के प्रोटीन को अटैच करा दिया, जिसकी वजह से 4G जहां पर बाइंड करता हूं वहां पर उसको स्पेस ही नहीं मिली बाइंड करने के लिए। अगर बाइंड करने के लिए स्पेस नहीं मिली तो 4G जाके बाइंड नहीं कर पाया। बाइंड नहीं कर पाया तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, जो उसको उससे बाइंड कर रहा था और राइबोसोम से कनेक्ट कर रहा था, वो कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड हमने ये पढ़ा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड का। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, उसका रेगुलेशन कर सकते हैं कि कब ट्रांसलेशन को ऑन करना है, कब ट्रांसलेशन को ऑफ करना है। ठीक है, और इसका सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ा था को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में फेरेटिन एमआरएनए का। फेरेटिन एमआरएनए में क्या था? अगर हम उसको आयरन देंगे, आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट पे आयरन जाके बाइंड करेगा तभी ट्रांसलेशन होगा। अगर आयरन नहीं देंगे, आयरन की स्कैरसिटी रहेगी, तो क्या होगा? आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स वहां आके बाइंड करेंगे जो कि ट्रांसलेशन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेशन का रेगुलेशन हम कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसलेशन का रेगुलेशन किस में हो रहा है? यूकैरियोट्स में हो रहा है। यूकैरियोट्स में हम इसका इजीली ट्रांसलेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन का रेगुलेशन। थैंक यू।